मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मेरी 2 बेटियां हैं। मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स दे दिया हुआ है। अगर वो मुझे कहेंगे मैं आपकी बच्चियों को और आपको सहारा आपका बनता हूँ, फिर मैं ज़ाहिर है सोचूंगी, सोच समझ के फिर मैं उनसे रब्ता करूँगी। सबसे मेरे शौहर ने इसलिए डिवोर्स दिया है कि ज़ाहिर मेरा माँ बाप नहीं है, भाई भी नहीं है, 2 बहनें वो शादीशुदा हैं। रिश्तेदारों ने शादी की है, देख के नहीं की थी, उसकी वजह से उसने मुझे डिवोर्स दिया है। और दोस्तों को घर ले के आता था कज़ने बना के। मेरी बेटियां चीज़ें खाने से रोती हैं, ना कोई कपड़े जूता वगैरह उनके पास, बहुत ही मुश्किल से है। डिवोर्स दे के कहता है चले मैं आपके साथ सही हो जाता हूँ, फिर ज़ाहिर मेरा माँ बाप नहीं है। मैंने कहा चले ठीक है, मुझे भी मेरा शोहर है, मेरा इसके साथ निकाह वगैरह हुआ है, मुझे लेके गया। फिर मुझे अल्लाह पाक ने दूसरी बेटी दी है। फिर अब मुझे फिर उसने कहा नहीं, मैंने तो डिवोर्स फिर दोबारा किया है, डिवोर्स लेके मुझे दे दिया। कहता नहीं अब मैं आपको नहीं रहना चाहता। मुझे अब 1.5 साल हो गया, मैं बहुत ही मुश्किल से, मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी वो है, मैं बेटियों के अलावा अभी कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी बेटी को खून ना लगा, उनकी डेथ का मसला है, मुझे खून की ज़रूरत है, पैसों की हेल्प की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बहन से कराऊंगा जिसकी तकरीबन 5 साल कबल शादी होती है। शादी होने के बाद इनकी 2 बेटियां होती हैं और फिर इनका शोहर अपने घर इसकी गैर मौजूदगी में औरतों को लाता, उनके साथ रंगरलियां मनाता और फिर इसको आखिरकार उसने डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स देने की वजह ये थी कि ये सिर्फ इसको रोकती थी कि आप ऐसा काम मत करो, क्योंकि कोई ऐसी खातून नहीं चाहती कि उसकी मौजूदगी में उसका शोहर किसी और औरत के साथ, किसी और गैर महरम औरत के साथ मिले, उसके साथ बैठे या उसके साथ वो किसी किस्म का अपना रिश्ता बनाए। इनसे जानते हैं कि अब ये ज़िंदगी अपनी किस तरह गुजार रही हैं, इनकी बेटियों की परवरिश ये कैसे कर रही हैं। मुझे बताएं कि आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मेरी 2 बेटियां हैं। मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स दे दिया हुआ है। डिवोर्स आपके शोहर ने क्यों दिया? मेरे शौहर ने इसलिए डिवोर्स दिया है कि ज़ाहिर मेरा माँ बाप नहीं है, भाई भी नहीं है, 2 बहनें वो शादीशुदा हैं। रिश्तेदारों ने शादी की है, देख के नहीं की थी, उसकी वजह से उसने मुझे डिवोर्स दिया है। और दोस्तों को घर ले के आता था कज़ने बना के। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उसे मना किया, उसने पेट्रोल अपने ऊपर डाल लिया। कहता है आप घर से चली जाओ, नहीं तो मैं घर से निकल जाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसने पेट्रोल अपने ऊपर डाल लिया, फिर मैंने घर छोड़ दिया, उसने मुझे डिवोर्स दे दी। अच्छा, आपने उस डर से कि ये कहीं अपने आप को जला ना ले, आप उसके घर से आ गई, तो डिवोर्स उसने आपको उसी टाइम दे दिया था कि फिर उसके कुछ अरसे बाद दिया था? नहीं, उसी टाइम ही दे दिया था। अच्छा, उसी टाइम आपको डिवोर्स दे दिया, फिर उसके बाद उसने किसी किस्म का कोई आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं किया। कितना अरसा पहले उसने डिवोर्स दिया था? मुझे 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल हो गए डिवोर्स दिए हुए। तो अब आप कैसे जो से ना वो गुजर बसर कर रही हैं? बस बहुत ही मुश्किल से कर रही हूँ मैं। नहीं, जब उसने आपको डिवोर्स पहली दफ़ा दे दी थी, उसके बाद दोबारा फिर आपको लेके डिवोर्स के बाद वो कैसे लेके गया? वो क्या ना, 4-5 मोहल्ले वाले वो बड़े बड़े आदमी आए हैं, 10-15 दिन के बाद कहता है नहीं आओ, फिर हदिया वगैरह दे दिया था, तो फिर दोबारा 1.5 साल हो गया, उसने मुझे डिवोर्स दे दी। अब उसने दोबारा मुकम्मल आपको डिवोर्स दे दिया, दोबारा रब्ता नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं किया। मेरी बेटी इतनी ज़्यादा छोटी बीमार है, खून की कमी है, मैं उसका इलाज भी नहीं करवा सकती, आइज़ का मसला बन रहा है उसकी, और बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रही हूँ मैं अपनी। तो आप काम क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, कैसे रह रही हैं, कैसे गुजर बसर कर रही हैं? मैंने किराए पे घर लिया हुआ है, यतीम खाने के पास रहती हूँ, चनियोट से आई हूँ मैं। और मैं लोगों के घर का काम कभी मांग के, कभी लोगों के घर का काम करके अपना गुजारा करती हूँ, बेटियों को साथ लेके जाती हूँ। बेटियों की उम्रें कितनी हैं? एक की 4 साल है, एक 1.5 साल की है। तो वो कहती नहीं है कि मामा हमारा पापा किधर है? बस पूछती हैं, पर मैं उनको क्या बताऊँ किधर है, वो तो अभी बच्ची हैं, उनको मालूम नहीं है उनका पापा किधर है। अब घरों में काम करके गुजर बसर कर रही हैं? जी, बहुत ही मुश्किल से लोगों के घर का काम करके करती हूँ। बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप उन्हें? भाई यही कहूँगी उनसे, मेरी गुजारिश है, भाई बहन है जो भी है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मेरी बेटियाँ चीज़ें खाने से रोती हैं, ना कोई कपड़े जूता वगैरह उनके पास, बहुत ही मुश्किल से है। हाँ जी, बिल्कुल। आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियोस के थ्रू इन जैसे लोगों की हेल्प हो सके, ताकि ये लोग भी उस तरह ज़िंदगी गुजार सकें
कि वो 2 वक्त का खाना आसानी से उन्हें मिल सके। तो ऐसे लोग हमारे साथ रब्ता इसीलिए करते हैं कि ये लोग इंतहाई गुर्बत के आलम में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। किसी का दिल नहीं चाहता कि वो अपनी बेबसी को लेकर इस तरह जो उनसे ना वो मीडिया पर आ जाए और लोगों को अपने कि मैं इस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आपसे कोई रब्ता करे, आपकी किसी किस्म की कोई हेल्प करना चाहे, आपके बच्चों के लिए कोई राशन, कोई कपड़े, कुछ भी देना चाहे, तो वो आपसे किस तरह मिलेगा, कहाँ मिलेगा? मेरा मोबाइल नंबर ले लें और मेरे से रब्ता करें, मैं उनको बता दूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 0325 94 50 810। ये मेरा मोबाइल नंबर है। जी बिल्कुल, ये इन्होंने बता भी दिया है इनका मोबाइल नंबर, और मेरी स्क्रीन पर इनका मोबाइल नंबर भी चल रहा है। आप इस नंबर पर रब्ता करके आप इनके घर आकर इनकी बच्चियों को देख सकते हैं कि वो किस तरह एक बच्ची जो बीमारी के आलम में वो किस तरह अपने दिन पूरे कर रही है। ये माँ उसकी दवाई तक नहीं के पैसे नहीं है कि इसको कहीं से दवाई लाकर उसका इलाज करवा सके ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोग, बहुत ऐसे रहम दिल, बहुत नेक इंसान हैं जो बग़ैर सोचे समझे इन जैसे हमारे जो बहनें हैं उनकी मदद करते हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस बहन की इस नंबर पर रब्ता करके ज़रूर मदद कीजिएगा, क्योंकि ये आपके दिए हुए किसी भी 1 रुपये के बाद हो सकता है कि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। वो बच्चियां जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास जूते नहीं हैं, उन्हें जूते मिल सके, उन्हें कपड़े मिल सके। तो खुदारा आपसे मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप इनकी दिल खोल कर मदद कीजिएगा। ये इनका दोबारा से व्हाट्सएप इनका नंबर मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा बहन, अक्सर लोग नंबर देकर वो रब्ता करते हैं कि जी क्या आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर दूँगा। अगर कोई ऐसा शख्स आपको मिल जाता है, कोई रब्ता करता है कि जी मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपको सहारा बनूँगा और आपको एक अच्छी ज़िंदगी दूँगा, तो क्या आप इस तरह उसके साथ कुछ बातचीत कर सकते हैं या शादी की ख्वाहिश रख सकती हैं? भाई ज़्यादा फ़ोन करने वाले जो होते हैं ना, रिश्ता बुलाए बाद में ब्लैकमेल करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। सो नहीं, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ कि सारे एक जैसे नहीं होते। मुझे पता है बहुत सारे लोग तंग भी करते हैं, लेकिन कोई ऐसा खुदा का नेक बंदा जो आपको कहे कि मुझसे आप जो चाहे लिखवा ले, ठीक है ना, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपकी बच्चियों को अपनी बच्चियाँ समझ कर रखूँगा, तो आप उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे? अगर वो मुझे कहेंगे मैं आपकी बच्चियों को और आपको सहारा आपका बनता हूँ, फिर मैं ज़ाहिर है सोचूंगी, सोच समझ के फिर मैं उनसे रब्ता करूँगी। सबसे पहले तो आपको हेल्प की ज़रूरत है ताकि आप जो ज़िंदगी गुजार रही हैं ना, जो इस दलदल में फंसी हुई हैं, उससे आप निकल सकें। जी यही बात है, पहले मेरी कोई हेल्प करे, मुझे बताओ, फिर मैं सोच समझ के अपनी बेटी का इलाज करवा के फिर मैं शादी वगैरह का सोचूंगी। एकदम से मैं शादी का नहीं सोच सकती। मेरी बेटी, मेरी ज़िंदगी वो है, मैं बेटियों के अलावा अभी कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी बेटी को खून ना लगा, उनकी डेथ का मसला है, मुझे खून की ज़रूरत है, पैसों की हेल्प की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, इन्हें हेल्प की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा शख्स जो इनका सहारा बनना चाहे, और खुदारा मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फजूल में किसी किस्म का को तंग मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ ये देखते हैं कि किसी का नंबर आ गया और हम इसको जॉनसन है वो जैसे मर्जी इसके साथ बातचीत करें। तो उन लोगों से मैं बार बार यही कहूँगा कि आप इस तरह की हरकत मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपके पास किसी का नंबर आया तो ये किसी की बहन बेटी है, आपकी भी बहन बेटी हो सकती है। कल को हो सकता है कि इस तरह हमारे साथ खड़ी कोई आपकी बहन या बेटी भी होगी जिसको आप बिला वजह से तंग करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।